अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। रसूल के आने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? क्या रसूल इसलिए आया है कि सिर्फ उसके नाम पर तुम महफिलें करो, शोर और गुल करो, अपने बेरूह नारे लगाओ, या जाहिरी मोहब्बत का इजहार करो? रसूल के आने का पर्पस ये नहीं है कि उसके नाम पे सिर्फ खाओ पियो और अपनी दुनिया सजाओ। रसूल के आने का मकसद ये है कि उसकी पैरवी करो, उसकी इताअत करो, उसके नक्शे कदम पे चलो, उसकी सीरत अपनाओ, उसकी हयात अपनाओ। जो कहा है वो करो, जो किया है वो करो, और जिससे रोक दिया है उससे रुक जाओ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मेरे नबी ने ये कहा है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर जरूरी है, इल्म दीन यानी जितने से हराम और हलाल के दरमियान तमीज हो जाए, जितने से हराम और हलाल के दरमियान तमीज हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि हराम क्या है और हलाल क्या है, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म दीन आलिम तो स्पेशल होते हैं मगर अवाम को भी शरीयत का एक मुनासिब इल्म जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऐसा नहीं है कि हाफिज जी तुम जानो, मौलाना साहब तुम जानो, कचहरी के कानून तो तुम सब जानो, बैनामे के सारे कानून तुम जानो, रजिस्ट्री के सारे कानून जानो, पुलिस और थाने के सारे धाराएं तुम जानो, और दीन सिर्फ मौलाना साहब जाने? नहीं, जैसे तुम दुनिया के कानून जानते हो वैसे ही तुम्हें दीन के कानून को जानना जरूरी है। दुनिया का कानून दुनिया में रह जाएगा, शरीयत का कानून तुम्हें कब्र में भी सुरखरू करेगा, हश्र में भी सुरखरू करेगा। जो दुनिया का कानून जानता है वो दुनिया में चमकता है, जो दीन का कानून जानता है वो आखिरत में चमकता है। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठाए इस्तिकबाल करे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल इताअत के लिए आया है, रसूल ने जो फरमाया है। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं और जिसको मानते हैं उसको तो मानते हैं मगर उसकी बात नहीं मानते। प्रॉब्लम यही है। कौन ऐसा है जो खुदा को नहीं मानता? सब मानते हैं ना, अल्लाह एक है, वादहु ला शरीक है, पाक है, बेऐब है, लम यलिद है वलम यूलद है, वो समद है, सब जानते हैं ना, सब मानते हैं ना, मगर अल्लाह की बात कितने मानते हैं? क्या सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते हैं ना, सुबह से शाम तक लब्बैक लब्बैक,
लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक, हाजिर हैं, हाजिर हैं, लब्बैक। अरे मुंह से हाजिर कहना और है, रूह को हाजिर करना और है, दिल को हाजिर कहना और है। आशिके मुस्तफा अपने को बताना और है, आशिके मुस्तफा बन जाना और है, गुलामे मुस्तफा कहलाना और है, गुलामे मुस्तफा बन जाना और है। गुलामे मुस्तफा ऐसे नहीं होते, गुलामे मुस्तफा वो होते हैं जो सरकार के रंग में रंगते हैं। गुलामे मुस्तफा देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर को देखो, फारूक आजम को देखो, उस्मान गनी को देखो, अली मुर्तजा को देखो, हसन मुस्तफा को देखो, हुसैन शहीद करबला को देखो। गुलामे मुस्तफा देखना है, गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो, मखदूम अशरफ को देखो, आला हजरत को देखो, वारिसे पाक को देखो। इन्होंने कहलाया नहीं है, इन्होंने दिखलाया है। जिंदाबाद, माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक होता है इस्लाम बताने वाला, एक होता है इस्लाम बताने वाला, और एक होता है इस्लाम दिखाने वाला। बताने वालों से इनकलाब नहीं आता, सिर्फ बताने वालों से परिवर्तन नहीं आता। इतने दिन से कितने बता रहे हैं, बता बता के थक गए और सुन सुन के थक गए। बताने वालों से परिवर्तन नहीं आता जब तक कि दिखाने वाला नहीं आता। और दिखाने वाला कौन होता है? वही जो इताअत करता है। इस्लाम जब दिखाओगे तब लोग अपनाएंगे, बताओगे मानेंगे नहीं मानेंगे, जब तक देखेंगे नहीं। क्योंकि परिवर्तन दिखाने वालों से आता है। अगर सिर्फ बताने से होता ना तो इंजील के साथ किसी ईसा की जरूरत नहीं थी, और ज़बूर के साथ किसी दाऊद की जरूरत नहीं थी, तौरेत के साथ किसी मूसा की जरूरत नहीं, कुरान के साथ किसी मोहम्मद मुस्तफा की जरूरत नहीं थी। मगर नहीं, अपनाने के लिए, तरबियत के लिए, इखलाक के लिए, माशरत के लिए, जमाने में रंग भरने के लिए, जिंदगी में रंग भरने के लिए, सुबह शाम को मुनव्वर करने के लिए एक चलती फिरती जिंदगी होनी चाहिए। एक वो कुरान जो आयत बनकर हो, और एक वो कुरान जो हयात बनकर के हो। चलता फिरता कुरान देख करके लोग अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। एक तरफ रसूल कुरान की तिलावत करते थे, दूसरी तरफ रसूल को चलता फिरता कुरान देख रहे थे। रसूल सोए तो कुरान, रसूल जागे तो कुरान, रसूल उठे तो कुरान, रसूल बैठे तो कुरान, रसूल सो जाए तो कुरान, रसूल जाग जाए तो कुरान, रसूल घर में कुरान, रसूल बाहर में कुरान, रसूल जंग में कुरान, रसूल अमन में कुरान, रसूल माशरे में कुरान, रसूल हर जगह कुरान। बल्कि कुरान को देखो तो रसूल की जिंदगी समझ में आती है, और रसूल की जिंदगी देखो तो कुरान समझ में आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिखाने की जरूरत है। दिखाओगे कब? जब इताअत होगी, जब दिखाने। इसीलिए हजरत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया, ऐ आयशा, ऐ आयशा, ये बताइए क्या लाइफ थी हमारे पैगंबर की, कैसा इखलाक था, उनका जीवन कैसा था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी तर्ज़े हयात कैसी थी, उनकी जिंदगी का नमूना कैसे था, कैसे थे। उस पाकीज़ा जिंदगी की तफसील बताने में किसकी हिम्मत है? किस खतीब की फसाहत और बलागत उस हयात को समेट सकती है? किस मुहद्दिस का कलम हक अदा कर सकता है? कौन सा मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, फकीह हो, अगर समंदर को रोशनाई बना ले,
और दरख्तों को कलम बना ले और सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, तब भी मोहम्मद मुस्तफा की हयात के हर गोशे पे रोशनी नहीं डाल। हाय हाय हाय, सच है। अब आयशा से पूछा जा रहा है, वाह वाह, अब आयशा से पूछा जा रहा है, इखलाक़े मोहम्मद के बारे में बताइए। क्या बताती, क्या बताती, क्या बताती? एक जुमले में क्या बताती? जिनकी हयात अंदर का बताती कि बाहर का बताती, साथियों का बात बताती कि अहले बैत के साथ का बताती, फातिमा के साथ रवैया बताती या अली की मोहब्बत बताती, हाय हाय हाय, सिद्दीक की सोहबत बताती या फारूक का साथ बताती, उस्मान की सखावत का दरिया बताती या अली मुर्तजा को बताती, क्या बताती? बद्र को बताती कि उहुद का बताती कि खैबर का बताती कि खंदक का बताती कि तबूक का बताती कि सराया के बताती कि गज़वात का बताती, हिजरत से पहले का बताती कि हिजरत के बाद का बताती, कबले इस्लाम कबले ऐलाने नबूवत का बताती कि ऐलाने नबूवत के बाद का बताती। बताती तो बताती रहती, तब भी न बता पाती। हाँ सच है, तब भी न बता पाती कि इखलाक क्या था। मगर कुर्बान जाओ, रसूलुल्लाह की सोहबत में हजरत आयशा की जबान में फसाहत और बलागत का ऐसा दरिया जारी कर दिया, एक जुमले में बता दिया, एक जुमले में बता दिया। अबे रसूल की सोहबत का ये असर है, ये रसूल की निस्बत का असर है, ये रसूल की सोहबत का असर है। चूंकि अजमतें सोहबत से मिला करती हैं, अजमतें सोहबत से मिला करती हैं। सहाबी सोहबत से बनता है, सहाबी सोहबत से बनता है, अहले बैत घर की निस्बत से बनता है। इसीलिए तो हमें बुजुर्गों की सोहबत में बैठना चाहिए। जैसे लोग सहाबी बन गए, सोहबत से लोग वली बन गए, सोहबत से लोग मुत्तकी बन गए, हम भी मखदूम अशरफ जहांगीर शिमलानी की चौखट पे जाते हैं कि अगर मखदूम न बन सके तो गुलामे मखदूम अशरफ बन जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ हज़रत अल्लामा शाह सैयद सलमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर बताती तो बताती रहती, हाय हाय हाय, मगर एक जुमले में बताती। हाय हाय, हजरत आयशा ने एक जुमले में, और लोग हक ना अदा कर पाए, मैं कहता हूं कि एक ही जुमले में हक अदा कर दिया, अल्लाह, एक ही जुमले में हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। ऐ आयशा, इखलाक़े रसूल के बारे में बताइए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया, काना खुल्क़ुहु कुरान, मेरे नबी का इखलाक कुरान था, मेरे नबी का इखलाक कुरान था। मेरा नबी चले तो कुरान, मेरा नबी बैठे तो कुरान, मेरा नबी सोए तो कुरान, आयशा के साथ है तो कुरान, फातिमा के साथ है तो कुरान, बद्र में कुरान, खैबर में कुरान, उहुद में कुरान, खंदक में कुरान, हिजरत की रात कुरान, अली के साथ है तो कुरान, सिद्दीक़ अकबर के साथ गार में है तो कुरान। मेरा नबी लम्हा लम्हा कुरान है। तो जब इस चलते हुए कुरान को देखा तो फिर तफसीर की जरूरत नहीं पेश आई, फिर किताब की जरूरत नहीं पेश आई। जब जिंदगी दिखाई पड़ती है तो लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, जब जिंदगी दिखाई पड़ती है तो मकतबों की जरूरत नहीं है। बदलाव आ गया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए। अल्लाह अल्लाह किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, किसी को सिद्दीक बनाया, किसी को फारूक बनाया, किसी को उस्मान बनाया, किसी को अली मुर्तजा बना दिया। उस रसूल ने अपनी सोहबत में अपनी जमात को दुनिया की सबसे बेहतरीन जमात बना दिया। या रसूलुल्लाह, वाह अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, करने वाले इताअत से बदलाव आता है। हाय हाय, इनमें जो बदलाव आया था इन सहाबा में इताअत से आया था, वाह, बाद वालों में जो आएगा इताअत से आएगा। इताअत छोड़ करके किसी कामयाबी की उम्मीद न करना, इताअत छोड़ करके किसी कामरानी की उम्मीद न करना। रसूल की पैरवी करना है,
ब मुस्तफ़ा बरसा खैशरा की दी हमाऊस, अगर बहू न रसीदी तमाम बोले बीस। अपने आप को रसूल की बारगाह तक पहुंचाओ अपने किरदार के साथ, और अगर उस तक नहीं पहुंचे तो आप किसी लायक नहीं बन पाएंगे। अबू लहब और अबू जहल के तरीके पे चल करके तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। क्या हुआ? अदब एहतराम के साथ आप बैठ जाएं। उसी खानदान का चश्मो चिराग है जिसके लबों से फूल झड़ रहे हैं। बात हजरत आयशा की हो रही है, बात उम्मुल मोमिनीन की हो रही है। आप खड़े हो रहे हैं, हजरत आप ही की मोहब्बत में आए, आप बैठ जाएं, अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। औलादे रसूल औलादे मौलाई कायनात की गुफ्तगू आप समाप्त करें। वो जात वो शख्सियत मिंबर नूरी ही पे आएगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा हुजूर सैयद अजमल मियां साहब किबला, हुजूर सैयदी अजमल मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह देख रहे हैं कि एक नहीं बल्कि दो सादात किराम मिंबर नूर पे तशरीफ लाए। ये जलसा जब वलमा आते हैं तकरीर करते हैं तो जलसा जो है कामयाब होता है, लेकिन आज का ये जलसा कामयाब नहीं बल्कि मकबूल हो गया है, क्योंकि औलादे गौसे आजम औलादे फातिमा के एक नहीं बल्कि दो चश्मे नूर यहाँ पर आ गए हैं। आप अदब एहतराम के साथ बैठ जाए भाई, अदब एहतराम के साथ बैठ जाए। यही एक फरीजा आपका है कि औलादे रसूल औलादे गौसे आजम की इज्जत और तकरीम आप करें। बैठ जाए अदब एहतराम के साथ। पीर तरीकत हुजूर सैयदी याकाई मौलाई हुजूर शाह सैयद अजमल मियां साहब किबला तशरीफ फरमाए। आप अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। पीर तरीकत रहबर शरीयत अजमलुल उलमा वल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद शाह अजमल अशरफुल जिलानी मद्दज़िल्लहुल आली और उनके शहजादे तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत के इल्म व हिकमत के कलमात आप समात फरमाएंगे। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना सय्यदना व नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कुछ जो बना है वो इताअत से ही बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तब्दीली आनी है तो इताअत करनी पड़ेगी। इताअत से इनकलाब आता है। इसीलिए चलता फिरता नमूने अमल आपके सामने रखा जाता है ताकि उसको देख करके सीख लो। जब नमूने अमल सामने होता है तो सब आम और खास के लिए यकसा होता है। लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी देखो तो जिंदगी समझ में आती है। बताने वाले बहुत हैं, बता रहे हैं। बताने वालों से इनकलाब नहीं आता, दिखाने वालों से आता है। 90 लाख लोगों ने अजमेर की धरती पर गरीब नवाज की कोशिशों से कलमा पढ़ लिया। कब पढ़ा? जब इस्लाम दिखाने वाला आया था। इस्लाम दिखाने वाला आया था। आज क्यों रिजल्ट क्यों बदला हुआ है, हालात क्यों बदले हुए हैं? वजह यह है कि दिखाने वाला इल्ला माशाअल्लाह। तो हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर सिर्फ अल्लाह के हुक्म से इताअत करने के लिए। इताअत करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करो। उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी सीरत को अपनाओ। आपकी जिंदगी का लम्हा लम्हा नमूने हयात है। किसी की जिंदगी मेरे नबी की तरह कामिल और अकमल नहीं है। जिंदगी बहुत है, तरह तरह की जिंदगी है, किस्म किस्म की जिंदगी है, हर किस्म की जिंदगी है। क्या कहना हज़रत, माशाअल्लाह। मगर किसी की सुबह अच्छी तो दोपहर खराब, दोपहर अच्छी तो शाम खराब,
शाम अच्छी तो रात खराब, रात अच्छी तो देर रात खराब। कोई घर में बहुत बहादुर है तो बाहर बुज़दिल है, और कोई बाहर बहुत बड़ा बहादुर है तो घर में बुज़दिल है। किसी की क्वालिटी कहीं के लिए है तो कहीं के लिए नहीं है। नेपोलियन बहुत बड़ा मर्दे मैदान है लेकिन घर में नाकाम है। कोई जंग में अच्छा है तो घर में, कोई घर में अच्छा है तो समाज में नहीं, कोई समाज में अच्छा है तो किसी की जिंदगी कामिल और अकमल नहीं है। दुनिया में न जाने कितने लीडर और रहनुमा पैदा हुए, मगर मेरे नबी से बढ़ करके किसी की जिंदगी नहीं। रहनुमा और महापुरुष को तो छोड़ो, मेरे नबी की तरह तो किसी नबी की जिंदगी नहीं। बेशक हक है, माशाल्लाह। मेरे रसूल की तरह तो किसी रसूल की जिंदगी भी कामिल और अकमल नहीं। आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। आजिज़ी उनसे सीखो, गिरिया वजारी उनसे सीखो, ताल्लुक बिल्लाह उनसे सीखो, मगर उनकी जिंदगी मेरे नबी की तरह कामिल और अकमल नहीं है। क्योंकि हजरत आदम की जिंदगी पे चल के तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए। वाह वाह, क्या कहना है। जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ हो उससे तुम माँ बाप की खिदमत के उसूल नहीं सीख सकते। मगर आओ मेरे नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी की तालीम बता रही है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाजा है। वाह वाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद। जन्नत का दरवाजा और माँ के कदमों के तले जन्नत है। ये हजरत रसूल अकरम की तालीम से तुम्हें पता चले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र नबी हैं, बड़े आला नबी हैं। उन्होंने ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की जाते जाते बशारत दी, मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं अपने बाद आने वाले एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह। अजीम नबी, जलालत वाले नबी, शिफा वाले नबी, मुजज़ात की भरमार है, बहुत अजीम नबी है, जलीलुल कद्र नबी है। मगर उनकी जिंदगी पर भी चल के तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि बीवी की खिदमत कैसे की जाए, उसके हुकूक क्या हैं, ज़ौजैन के हुकूक क्या हैं, अज़दवाजी जिंदगी के हुकूक क्या हैं। तुम्हें हजरत ईसा की जिंदगी पर चल करके नहीं पता चलेगा। लेकिन आओ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। आपने मुताद्दिद अज़वाजे ताहिरात के साथ अपनी जिंदगी गुजार करके अज़दवाजी जिंदगी की सारी तफसीलात मुहैया कर दी हैं। अब किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है। जिसे अज़दवाजी जिंदगी के हुकूक समझना है, मेरे नबी की हयात देख ले, शादी ब्याह के तमाम हुकूक उसको पता चल जाएंगे। मेरे नबी की जिंदगी कामिल और अकमल जिंदगी। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, माशाल्लाह, जिंदाबाद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत अजीम नबी, पावरफुल नबी, ताकतवर नबी, सत्ता वाले नबी, शासन वाले नबी, प्रशासन वाले नबी, हवाओं पे हुकूमत, फिजाओं पे हुकूमत, दरियाओं पे हुकूमत, परिंद पे हुकूमत, चरिंद पे हुकूमत, जानवरों पे हुकूमत, इंसान और जिन्नातों पर हुकूमत, पूरी जगह उनकी हुकूमत। पावरफुल हवाओं पर हुकूमत, फिजाओं पे हुकूमत, दरियाओं पे हुकूमत, पहाड़ों पे हुकूमत, जलीलुल शान नबी। मगर कोई हुकूमत वाला आइडियल बनाए, पावर वाला बनाए, ताकत वाला बनाए, सत्ता वाला बनाए, एक गरीब कैसे बनाएगा, एक यतीम कैसे बनाएगा, एक बेसहारा कैसे बनाएगा, एक आम आदमी कैसे बनाएगा, एक भूखा कैसे बनाएगा, एक बेकस कैसे बनाएगा, एक बेसहारा कैसे बनाएगा। आओ उसके मुकाबले में मेरे नबी को देखो। मेरे नबी की जिंदगी
ऐसे नमूने अमल है। यतीम चाहे तो आइडियल बनाए, गरीब चाहे तो आइडियल बनाए, इंजीनियर चाहे तो आइडियल बनाए, डॉक्टर चाहे तो आइडियल बनाए, आका चाहे तो आइडियल बनाए, मजदूर चाहे तो आइडियल बनाए, यतीम चाहे तो, हत्ता की बकरियां चलाने वाला सोचे क्या मेरे लिए भी कोई नमूना है, तो मेरे नबी ने बकरियां चला के बता दिया, चरवाहो गम न करो, अपने आप को दुनिया से अलग ना समझो, ये मोहम्मद की जिंदगी तेरे लिए भी रोशनी है, तू भी मेरी जिंदगी पर अमल करके सुन्नत अदा कर सकता है। वाह वाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे से वाह। आइडियल बनाए, गरीब चाहे तो आइडियल बनाए, बेकस चाहे तो आइडियल बनाए, बेसहारा चाहे तो आइडियल बनाए, हत्ता की अखाड़े से निकलता हुआ पहलवान चाहे कि मैं भी आइडियल बनाऊं, तो रसूलुल्लाह ने रोकानों को पछाड़ के बता दिया, ऐ पहलवानों तुम भी बना सकते हो। क्या कहना, वाह। मेरे नबी की जिंदगी की तरह किसी की जिंदगी कामिल और अकमल नहीं। मेरे नबी की हयात का एक एक गोशा नमूने अमल है। आओ मेरे नबी की जिंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करो। अभी मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया, ऐलान रिसालत नहीं किया है, नहीं किया, झगड़ा हो गया। रसूल की जिंदगी की इताअत करो, झगड़ा हो गया, बहुत मशहूर बात है मगर मेरे अंदाज से सुनो। झगड़ा हो गया, जैसे आज हमारे यहाँ झगड़ा होता है, जैसे झगड़ा मचा हुआ है, मदरसे में झगड़ा, पीर से झगड़ा, आलिम से झगड़ा, हम पेशा दुश्मन हमेशा, खाल में झगड़ा, रसीद में झगड़ा, मदरसे में झगड़ा, कमेटी में झगड़ा, खानका में झगड़ा। ये तो अपने हो गए, और जिनसे हम झगड़ने के तैयार रहते उनकी लिस्ट तो अलग है। समझ गए, इतने झगड़े हो गए, मगर झगड़ा निपटाया कैसे जाता है और झगड़ा बचाया कैसे जाता है, इख्तिलाफात मिटाया कैसे जाता है, इत्तिहाद कराया कैसे जाता है, सीखना है तो नबी की जिंदगी से। झगड़ा हो गया एक पत्थर के बारे में, ये पत्थरों का झगड़ा पुराना है। एक जन्नती पत्थर के बारे में झगड़ा हो गया। तो जब जन्नती पत्थर के बारे में झगड़ा हो सकता है तो जन्नती आदमी के बारे में भी हो सकता है। ये जन्नती चीजों में भी झगड़ा हो सकता है। जन्नती पत्थर के बारे में झगड़ा हो गया। पत्थर जन्नती था, दीवारें काबा में लगाना था और सबकी वर्चस्व की लड़ाई थी। जैसे आज वर्चस्व की लड़ाई, मैं बड़ा कि तू बड़ी, यही लड़ाई है ना। मैं बड़ा कि तू बड़ी, मैं बड़ा, ये मैं जो है इसी ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। ये मैं मिंबर पे भी है आज, ये मैं खानका में भी है, ये मैं मदरसे में भी है, ये मैं मुसल्ले पे भी है। इस मैं को खत्म करो, इस मैं को ज़बा करो। न मैं अच्छी न मैं अच्छी, न मैं अच्छी और न मैं अच्छी। एक है मैं और एक है मैं। एक है शराब जिसमें नशा है और एक मैं जिसमें ज्यादा नशा है। मैं न मैं अच्छी न मैं अच्छी। एक से कदम लड़खड़ाते हैं और दूसरे से पूरी जिंदगी और अमल लड़खड़ा जाते हैं। दोनों को खत्म करो। ये मैंने हमको कहीं का नहीं रखा है। तो मैं बड़ी की तो बड़ी, आज आपके यहाँ लड़ाई, गांव लड़ाई, पार्टी बंदी, चुनाव, इलेक्शन, लड़ाई, मोमिन से दूर, भाई से दूर, रिश्तेदार से दूर। कुल्लो मोमिन इख्वा की धज्जियां बिखेर रहे हैं आप लोग अपने अमल के जरिए। क्यों? मैं इसी मैं के जरिए। डॉक्यूमेंटल लड़ाई अलग बात है, लेकिन ये मैं की लड़ाई खत्म कर दो।
ये मैं की लड़ाई खत्म कर दो। जिस दिन तुम्हारी मैं खत्म हो गई, तुम्हारा माशरा रसूल पाक की इताअत का गुलदस्ता बन जाएगा। इताअत रसूल को मद्देनजर रखते हुए अपनी मैं को खत्म करो। झगड़ा हो गया, काहे को हुआ? मैं रखूंगा। वो बोले मैं पत्थर रखूंगा। वो बोले मैं पत्थर रखूंगा। बोले मैं बहुत बड़ी बिरादरी का हूँ, मैं रखूंगा। वो मेरे पास ताकत ज्यादा है। वो बोले मेरे पास फौज ज्यादा है। वो बोले मेरे पास बहुमत ज्यादा है, मैं रखूंगा। मेरे पास हथियार ज्यादा है, मेरा कबीला बहुत मुअज़्ज़ज़ है, मेरा कबीला बहुत मुअज़्ज़म है, मेरा कबीला बहुत अच्छा है। मैं झगड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। ऐलान नबूवत नहीं था उस वक्त। आप आए तो कहा भाई क्या है? देखा झगड़ा है। अच्छा, तो कहा ऐसा करो, एक चादर लाओ। क्या बात? एक चादर लाओ। ये चादर रसूल की शुरू से काम कर रही है। चाहे वो चादर काबा तक लोगों को अमन से ले जाए, चाहे वो चादर अली और फातिमा हसन हुसैन को अपने अंदर ले आए। माशाअल्लाह, ये रसूल की चादर काम कर रही है। चादर, आपने चादर फैलाया, कहा इसमें पत्थर रख दो। चादर में पत्थर रख दिया गया। अब चादर फैल गई। जितने झगड़ने वाले थे सबसे कहा, ऐ लड़ने वाले सरदारों, झगड़ो मत। तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि मैं रखूंगा, मैं इस काबिल हूं, मैं मुस्तहिक हूं। कोई बात नहीं, सारे लोग चादर का कोना पकड़ लो। क्या कहना? सारे लोग मिलजुल के काम करो यार, तब जाके इस्लाम का काम होगा। मोहल्ले मोहल्ले में बंटवारा मत करो, दीन की डोर में एक हो जाओ। जिस तरह मस्जिद में जाते हो तो बाहर चप्पल उतार देते हो, ऐसे ही मस्जिद और मदरसे के काम में अपने सारे इख्तिलाफ को दूर कर दो। रिश्तेदारी नातेदारी एक तरफ, अल्लाह के दीन की मदद एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस, सैयद सलमान मियां साहब क़िबला। सारे लोगों को कोना पकड़ा दिया। पकड़ लो कोना। वाह वाह वाह। एक एक कोना सबने पकड़ लिया और काबे की दीवार की तरफ चले। झगड़ा खत्म। बड़े बड़े सरदार आए। बड़े बड़े सरदार के सामने ये हैरत अंगेज बात, जिस बात पे हम लड़ रहे थे, मोहम्मद मुस्तफा ने झगड़ा खत्म कर दिया और सबको मौका भी मिल गया। तो क्यों ना मिले? रहमतुल लिल आलमीन का फैसला रहमत वाला होता है, अजमत वाला होता है, खुल्के अजीम वाला होता है, बरकत वाला होता है। आमद ऐसी हो, वाह वाह वाह। कहीं भी आमद हो, आमद ऐसी हो जहां झगड़ा खत्म हो जाए। ऐसी आमद ना हो कि झगड़ा बढ़ जाए। झगड़ा खत्म करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल सबको लेकर के गए। लड़ाई चल रही थी। मैं रखूंगा पत्थर, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे अफजल हूं, मैं सबसे आला हूं, मैं सबसे अनसब हूं। सारे लोग पत्थर जिदारे काबा के पास लेके गए। मैं मुस्तहिक, मैं मुस्तहिक, मैं मुस्तहिक। सरकार ने पत्थर उठाया, कहा ना तुम मुस्तहिक, ना मुस्तहिक, मैं मुस्तहिक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब शामिल भी हो गए और हक हकदार को पहुंच गया। वो पत्थर जिस जन्नती हाथ में जाना था, जन्नती बशर के हाथ से जन्नती हजर काबे में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। झगड़ा मिट गया। सुभान अल्लाह। झगड़ा कब मिटा? तवज्जो दीजिए, झगड़ा कब मिटा? जब सबने, टाइमिंग की बात नहीं हो रही, कंडीशन की बात हो रही। झगड़ा कब मिटा? जब सबने रसूलुल्लाह की चादर पकड़ी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झगड़ा कब मिटा? जब सबने रसूलुल्लाह की चादर पकड़ ली। क्या बात है? ये जो झगड़ा हो रहा है,
वाह वाह वाह। ये जो झगड़ा हो रहा है पता लगाओ कहीं चादर तो नहीं छूटी है, पता लगाओ कहीं चादर तो नहीं छूटी है। इसलिए आज भी आओ मोहम्मद के दीवानों, गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है हमने रसूल को इसीलिए भेजा है ताकि उसकी इताअत की जाए। तो आओ फिर से मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की चादर, उनसियत की चादर, निस्बत की चादर, ताल्लुक की चादर, अहले बैत की चादर, सहाबा की हुर्मत की चादर, मोहब्बत की चादर, उसवे हसना की चादर, नमूने अमल की चादर, राफत की चादर, शफकत की चादर, मोहब्बत की चादर, इताअत की चादर फिर से मजबूती से थाम लो। जैसे कल झगड़ा मिट गया था तुम्हारे दरमियान फिर से झगड़ा मिट गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ये है मेरे रसूल की इताअत। वाह वाह वाह, इताअत से तब्दीली आएगी। हमारे यहाँ मसला ये हो गया, एक साहब बहुत दावेदारे मोहब्बत हो गए, एक साहब दावेदारे मोहब्बत हो गए, इतने मोहब्बत के दावेदार हो गए कि लड़ाई करने के लिए तैयार है नबी के नाम पे। काट डालेंगे, मार डालेंगे, पीट डालेंगे, इताअत करने के लिए तैयार नहीं, लड़ाई करने के लिए तैयार है। जुलूस, छंडा, चीख पुकार, शोर गुल। मैं अक्सर कहता हूं जुलूस मोहम्मदी लेकर के निकले, नाम मोहम्मदी रखा, लेके निकले सरकार की आमद मरहबा, जोहर गायब। क्या नुक्ता है, वाह, सरकार की आमद मरहबा, असर गायब। अल्लाह 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 अल्लाह। जुलूस में फर्ज गायब, वाजिब गायब, मुअक्किदा गायब। ये कौन सा जुलूस मोहम्मदी है जिसमें फराइज को छोड़ा जा रहा है? इसे जुलूस मोहम्मदी नहीं कहते। अगर जुलूस मोहम्मदी देखना है तो करबला के मैदान में देखो, 72 है, तीरों की बारिश में भी अल्लाह का सजदा हो रहा है। वाह 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 वाह, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे हुसैनी हो। वाह वाह वाह, नमाज छोड़ करके हुसैनी बनते हो, अल्लाह अल्लाह सदाकत छोड़ बढ़ करके सहाबा के सिद्दीकी बनते हो, अल्लाह अल्लाह, दीन और हक और बातिल में फर्क छोड़ करके फारूकी बनते हो, सखावत छोड़ करके उस्मानी बनते हो, शुजात छोड़ करके अलवी बनते हो। जिसको चाहो उसकी बात भी मानो, समझ गए आप? तो ये है उजाला है, उसके लिए मत घबराइए, माइक चल रहा है। सुभान अल्लाह। अब और आ देखिए, मेरे नबी की इताअत, मेरे नबी की इताअत, इताअत का तो ये आलम है। मेरे नबी ने सबसे पहले अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी ये नहीं कहा कि मैं रसूल हूं, थे मगर ऐलान नहीं किया। इतना बड़ा मनसब सीने में लिए हैं मेरे नबी, नहीं बोल रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी फजीलत मिल जाए तो पूरी दुनिया में बयान होता है, सोशल मीडिया पे चर्चा होता है। न खिलाफत हजम होती है, न इमामत हजम होती है, न दौलत हजम होती है, न क़यादत हजम होती है, मगर वारिस सीने अलम नशरा लका सदरक की वुसअतें, माशाअल्लाह, वाह, नबूवत और रिसालत का मकाम लिए हुए हैं। अमरे रब पर इतना मुती है कि ऐलान नहीं कर रहे हैं, जब हुक्म होगा तभी करेंगे। लीकेज नहीं, अपनी तरफ से ऐलान हुआ। सफा पे खड़े हो गए और सफा पे खड़े होकर के जानते हो क्या पूछते हैं? ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो मानोगे? मेरे नबी ने अपनी बात मनवाने से पहले अपनी शख्सियत और जात मनवाया। हम ये देखें अपनी क्रिएटिविटी क्या है,
हमारी विश्वसनीयता क्या है? समाज हमको सच्चा मानता है कि नहीं? अब जब सच्चा ही नहीं मानेगा तो नबी रसूल क्या मानेगा? पहले अपने आप को सच्चा मनवाओ, अपने कैरेक्टर को मनवाओ, अपने चरित्र को मनवाओ। और नबी ने शाम वालों से नहीं मनवाया, यमन वालों से नहीं मनवाया, दूर वालों से नहीं मनवाया, मक्का वालों से मनवाया। क्योंकि मक्का वाले जानते हैं जिंदगी क्या गुजरी है। उनसे पूछा, बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो मानोगे? तो सबने कहा या रसूल, हाँ मोहम्मद, हम मान लेंगे। आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला। माशाल्लाह। कैरेक्टर ऐसा हो कि सारी आबादी गवाही दे कि इसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। किरदार हो तो ऐसा, कैरेक्टर हो तो ऐसा, शख्सियत हो तो ऐसी, जिंदगी हो तो ऐसी, हयात हो तो। आपने कहा हाँ मान लेंगे। मान लोगे? हाँ मान लेंगे। अब पहले अपनी जात मनवाया, पहले अपनी जात मनवाया। आप सोचते हो कि बेटा मेरी बात मान ले, आप सोचते हो कि शागिर्द मेरी हर बात मान ले, आप सोचते हो कि मुरीद सारी बात मान ले, आप सोचते हो कि छोटा सारी बात मान ले। आप ये मनवाने के चक्कर में रहते हो, मगर पहले अपनी जात को मनवाओ, अपने कैरेक्टर को मनवाओ, अपनी शख्सियत को मनवाओ, अपने किरदार को मनवाओ, अपने चरित्र को मनवाओ, अपनी जिंदगी को मनवाओ, अपनी हयात को मनवाओ। जब लोग तुम्हारी हयात मान लेंगे तो सब लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। माशाल्लाह, हक है हज़रत, माशाल्लाह। बात मान लेंगे। और फिर मेरे नबी ने अपना हक का कलमा पेश किया। बेशक हक है। पहले जब सबने कहा हाँ हम आपको सच्चा मान लेंगे, फिर नबी ने कलमा हक कहा। अब जो 40 साल तक झूठ न बोला हो, माशाल्लाह, वाह। अब क्यों बोलेगा? और तुम सच्चा मान भी चुके हो, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो भी मानो। माशाल्लाह, हक है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो भी मानो। फिर आपने कलमे हक पेश किया तो लोगों ने माना, धीरे धीरे माना, धीरे धीरे माना। जब कलमे हक पेश किया तो धीरे धीरे माना। और जब ये कहा कि मैं सच्चा हूं कि नहीं, तो सबने इकट्ठा सच्चा माना। पता ये चला रसूल ने नबूवत बाद में मनवाई, सदाकत पहले मनवाई, रिसालत बाद में मनवाई, सदाकत पहले मनवाई। आज भी अगर अपने आप को मनवाना है तो मैं कहूंगा कि विलायत बाद में मनवाओ, सदाकत पहले मनवाओ, करामत बाद में मनवाओ, सदाकत पहले मनवाओ। जो सादिक होगा वही वली होगा, वही मुर्शिदे बरहक होगा। मेरे गौसे आजम ने भी इसी रास्ते पे चलते हुए बगदाद में विलायत बाद में मनवाई, रास्ते में सबसे पहले सदाकत मनवाई। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये है मेरे नबी की इत्तिबा, मेरे नबी की इताअत करो, क्योंकि रसूल इताअत के लिए आया है। ये सिर्फ रसूल तुम्हारे जरिए कोई चुनाव नहीं जीतना चाहते कि तुम नारा लगाओ, झंडा लगाओ तो बस। हाँ, इजहारे मोहब्बत बेशक जायज है, करना जायज है, मगर फराइज और वाजिबात को छोड़ करके नहीं। फराइज और वाजिबात को छोड़ करके नहीं। रसूल का दीवाना रसूल की अदाओं की नकल करता है, एक एक अदा की नकल करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मिंबर पर चढ़ गए, और जब मिंबर पर चढ़े तो खुतबा पेश किया, और जब खुतबा पेश किया तो मुस्कुरा पड़े। वाह वाह। खुतबे के दौरान मुस्कुरा पड़े, उतरे
आज के इमाम मुस्कुराए दें और उतरे तो उनका फौरन बिस्तर बन जाएगा, मुतवल्ली उनको गायब कर देगा। तुम लगता है मुझी पर हंस रहे थे, मुझी पर कमेंट कर रहे थे। अब कोई इमाम बेचारा हक की तकरीर कर दे और उस तकरीर में ऐसी बातें मना करे जिसका इर्तिकाब जिम्मेदारों ने कर लिया। एक इमाम साहब ने सूद के खिलाफ तकरीर किया, एक जिम्मेदार साहब सूद खाते थे, फौरन इमाम को निकालने लगे, तुमने मुझी पर तकरीर किया। अब इमाम के लिए बड़ी मुश्किल है कि न जिना पे तकरीर करे, न कत्ल पे तकरीर करे, न बुराई पे तकरीर करे, क्योंकि बड़े बड़े जिम्मेदार बुराइयों के मुर्तकिब हैं। वो कह रहे हम ही पे तकरीर कर रहे हो, ये अजीबो गरीब बात है। अरे भैया क्या है, किताब के ऊपर खून के आंसू, आइए यही रो रहे हैं हम लोग, खून के आंसू। किताब बेदबी ये वगैरह वगैरह सब है, तो इसमें कुरान की आयत वगैरह होगी, सब होगा। एक स्टूल लो, हाँ तो देखिए, या तो हाँ जब या तो कोई ऊंचा सा स्टूल ला के रख दो, उस पर रख दो, उसमें सब कुरानी हदीस तो है। हाँ जैसा हजरत कहें तो आप समझे। देखिए डिस्टर्ब हो गया, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। बहुत मशहूर बात है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो है वो मुस्कुरा पड़े, उतरे, पूछा गया, अरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये आप खुतबा पढ़ते पढ़ते तकरीर करते करते मिंबर पे मुस्कुरा पड़े? इबारत में कोई मुस्कुराने की बात तो थी नहीं, न कोई जोक है न लतीफा है, फिर आप काहे मुस्कुराए? का मेरे नबी एक मर्तबा यही खुतबा दे रहे थे। क्या कहना है, जो खुतबा मैं आज दे रहा था मेरे नबी यही खुतबा दे रहे थे। जब आप इस जगह पहुंचे थे तो मुस्कुरा पड़े थे, और जब मैं वही खुतबा दे रहा था तो मैं भी जब उस जगह पे पहुंचा, उस हर्फ पर, उस लफ्ज पर जिस पर मेरे नबी मुस्कुराए थे, मगर मुझे मुस्कुराने की वजह तो नहीं मालूम, मुझे मुस्कुराने की वजह तो नहीं मालूम, मगर मेरे ईमान और मोहब्बत ने गवारा ना किया कि इस लफ्ज से बगैर मुस्कुराए गुजर जाओ, इस हर्फ से बगैर मुस्कुराए गुजर जाओ। इताअत इसको कहते हैं, वजह नहीं मालूम तब भी इताअत नहीं छूट रही है। जिसकी वहीदें मालूम है कि नमाज छोड़ने से क्या होता है, रोजा छोड़ने से क्या होता है, हज ना करने से क्या होता है, क्या हुकूक होते हैं, जो वजह नहीं मालूम कि क्या सवाब है क्या गुनाह, उसमें मुस्कुरा पड़े। तो जिसकी वजूहात मालूम है, सवाब मालूम है, खैर मालूम है, उसका शर भी मालूम है न करने का, उसमें आपकी गफलत है। तो इताअत ये है कि अपने महबूब की अदाओं की नकल करो, क्योंकि रसूल इताअत के लिए आया है। वो तुम्हारी मनकबत का मोहताज नहीं है, तुम मोहताज हो। तो तुम्हारी इताअत का भी मोहताज नहीं है, इताअत तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारी जन्नत और दोज़ख उसी इताअत से तय होगी, याद रखिए, इताअत करिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे हैं, काफिले के साथ जाते जाते अचानक काफिले से हटे और झाड़ियों में चले गए और बैठ गए, और बैठ करके फिर झाड़ी से बाहर निकल आए। कहा अचानक आप हमसे जुदा हुए, उधर बैठे चले आए, वजह क्या है? कहा एक मर्तबा सरकार के साथ में ऐसे ही जा रहा था, तो सरकार को यहाँ हाजत पेश आई, तो आप झाड़ी के पीछे जाके आपने इजाबत फरमाई। मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि लाओ उस जगह बैठ करके आ जाऊं जहाँ मेरे नबी ने मेरे नबी बैठे थे। ये है माशाल्लाह, इस तरह मकाम बुलंद होता है सहाबा का। आज इस उम्मते मुस्लिमा के गैर जिम्मेदार लोगों ने एक ऐसा नंगा नाच रखा है, अपनी नफसानियत का ऐसा मुजाहरा किया है कि सहाबा और अहले बैत में जैसे लगता है मैच करवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई लड़ाई हो रही है। 1400 साल के बाद चुनाव करवा रहे हैं, कौन कितने ईमान वाला, कितनी ताकत वाला है। जान लो, फातिमा ज़हरा, अली मुर्तज़ा, हसन मुश्तबा,
मोहम्मद मुस्तफा ये घर वाले हैं, सारे सहाबा दर वाले हैं। न हम घर वालों को छोड़ेंगे न दर वालों को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, हक है हजरत, वाह वाह माशाअल्लाह। सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर की इताअत देखो। तुमसे पैसा मांगा जाए तो सबसे छोटी नोट लेके निकलते हो, मस्जिद में पहले ही से छोटी नोट लेकर के जाते हो, कहीं बड़ी न देना पड़े। चंदे के मौके पे डर जाते हो कि कहीं चंदा लंबा ना मांग लिया जाए। मगर सिद्दीक़ अकबर से जब इस्लाम ने मुतालबा किया, दीन ने मुतालबा किया, तो सिद्दीक़ अकबर अपना घर का घर लेकर के चले गए। माशाअल्लाह, सारा घर लेकर के चले गए। रसूल ने पूछा, ऐ सिद्दीक़, क्या तुमने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? ऐ अबू बकर, वाकया निगारी मकसद नहीं है, ऐ अबू बकर, क्या तुमने घर वालों के लिए भी छोड़ा है? कुर्बान जाओ, मेरे नबी ने उमर से नहीं पूछा, मेरे नबी ने उमर से ही नहीं पूछा। लाए तो सब थे, सामान तो सब लाए थे, लाए तो उमर भी थे, लाए तो उस्मान भी थे, लाए तो और सहाबा भी थे, मगर अबू बकर से पूछ रहे हैं, अरे अबू बकर, क्या तुमने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नबी जानते हैं उमर आधा लाए हैं और सिद्दीक़ अकबर सब लाए हैं। माशाअल्लाह, मेरे नबी जानते हैं कि वाकई सिद्दीक़ अकबर, अब भी मेरे नबी के इल्म में शक करोगे? मेरा नबी जानता है कि सिद्दीक़ अकबर सब ले आए हैं। क्या तुमने छोड़ा? अपने घर वालों के लिए भी छोड़ा? तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह रसूल काफी है। माशाअल्लाह, हक है, घर वालों के लिए अल्लाह रसूल काफी है। एक जवाब तो ये हो गया जो इश्क का, मोहब्बत का, जो अक्सर बयान होता है, मगर मैंने इसकी गहराई में जो गौर किया तो मुझे एक और चीज मिली जो मैं अपना ततफ़ुल बयान कर दे रहा हूँ। रसूल ने जो सिद्दीक़ अकबर से पूछा था कि क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है, ये बड़ा कानूनी सवाल था, ये बड़ा कानूनी सवाल था। मतलब ये कि दीन के रास्ते में देना है, मगर घर फूंक तमाशा नहीं देखना है। घर वालों के लिए सोचना है, बीवी बच्चों के लिए सोचना है, औलाद के लिए सोचना है, सारे जरूरियात पूरी हो जाए, उसके बाद दीन पर खर्च करो। ऐसा नहीं कि घर वालों को नजरअंदाज करके। ये कानूनी सवाल था कि क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है, क्योंकि उसकी किफालत के तुम जिम्मेदार हो, उस किफालत से तुम जिम्मेदार हो, तो क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है? ये कैसी मोहब्बत की घर वालों को नजरअंदाज कर दो, अकरबा को नजरअंदाज कर दो, रिश्तेदारों को नजरअंदाज कर दो और उसके बाद दीन की खिदमत का दावा करो। ये दीन की खिदमत करना ये घर वालों से शुरू होता है। तुम्हारी अखलाक से तुम्हारी बीवी महरूम ना हो, तुम्हारी माँ महरूम ना हो, तुम्हारा बाप महरूम ना हो। घर वालों के साथ सिले रहमी करो, घर वालों के लिए हिस्सा निकालो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो क्या तुमने घर वालों के लिए छोड़ा है? तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? हमने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। मतलब जानते हो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दीन के नाम पर मैं सारा घर लेके आया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सारा घर लेकर के आ गया हूँ, रसूल की इताअत में सारा घर लेकर के आ गया हूँ। हमें मालूम है अल्लाह का फरमान है, जो एक देगा उसके बदले 10 मिलेगा, जो एक देगा उसके बदले 100 मिलेगा, जो एक देगा उसके बदले 700 मिलेगा। रसूल की बशारत भी है, अल्लाह की भी बशारत है कि जो दीन के राह में खर्च करता है अल्लाह उसको ज्यादा फरमा देता है। तो मैं आज जो सारा घर लेके आया हूँ और घर के लिए अल्लाह रसूल को छोड़ के आया हूँ, पता चला ये जो मैं लाया हूँ मैंने बखीली नहीं की, और मेरी ये सखावत इस वजह से है कि मुझे मालूम है कि दीन की राह में अगर हम सारा घर दे देंगे तब भी मेरा घर खाली नहीं रहेगा, क्योंकि जिस राह में ये दिया है अल्लाह कभी उस घर को महरूम नहीं रखेगा। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिए, ये एतमाद पैदा कीजिए, ये यकीन पैदा कीजिए कि अगर आपने इस दारुल उलूम की मदद की है
तो ऐसा नहीं कि वो मदद रायगा जाएगी, वो आपके पीछे पीछे आएगी, आपका सहारा बनेगी, आपको जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। माशाल्लाह, हक है, जिंदाबाद। ये है इताअत। ऐसी इताअत करो, पैसा हो और इताअत करने में किस तरह, जो भी आपके पास हो, पैसा है पैसे से इताअत करिए, जांगर है तो जांगर से करिए, जान है तो जान से करिए, पसीना है तो पसीने से करिए, मेहनत है तो मेहनत से करिए। पैसा हो तो अबू बकर जैसा हो। वाह वाह, माशाल्लाह। पैसा हो तो जो तुम खर्च करते हो, फजूल खर्ची करते हो, शादी ब्याह में गुनाहों पे पैसा खर्च करते हो, बाजों पे पैसा खर्च करते हो, नाच गानों पे पैसा खर्च करते हो, दूसरों के गुनाहों में पैसा खर्च करते हो, नोटे उड़ाते हो, ये पैसा तुम्हें जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर इत्तिबाए शरीयत में, मोहब्बत दीन में, सिद्दीक की सदाकत का सदका लेकर के अगर तुम पैसा खर्च करते हो, मेरे नबी फरमाते हैं जितना फायदा अबू बकर के माल से इस्लाम को पहुंचा, इतने किसी को नहीं, माल से नहीं पहुंचा। पता चला पैसा ऐसा हो कि रसूल की सनद मौजूद हो, रसूल की बशारत मौजूद हो। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हक है हज़रत। आपके पास पैसा है तो क्या करते हो? इंजॉय। आपके पास पैसा आता है खुराफात, आपके पैसा आता है तो शहवात, आपके पास पैसा आता है तो दुनियादारी, आपके पास पैसा आता है तो गुनाहों के अड्डे। अब तो पैसा खर्च करके लोग गुनाहों में पैसा खर्च करके बताते हैं कि मैं वीवीआईपी हूँ, मेरा स्टेटस बड़ा है, मेरा स्टैंडर्ड बड़ा है। क्योंकि नमाज पढ़ने से नहीं पता चलता ना कि कौन कितना अमीर है, नहीं पता चलेगा। जब फजूल खर्ची करोगे, खूब गुनाह करोगे तो लगेगा यार इसके पास बहुत पैसा है। नहीं, पैसा हो तो अबू बकर की तरह, और फकीरी और फाका हो तो मौला अली की तरह। वाह वाह वाह, इस्लाम की तकवीयत के दोनों सबब है। पैसा ऐसा हो। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि इताअत और मोहब्बत का जो जलवा देखना है तो सिद्दीक़ अकबर देखो। सिद्दीक़ अकबर, पैसा तुम्हारे पास होता है तो तुम क्या करते हो? अपने शौक पर नजर करना, अपनी हॉबी पे नजर करना, अपने मिजाज पे नजर करना। यहां से लेके बॉम्बे तक, बॉम्बे से लेके दुबई तक तुम कमाते हो। जरा अपनी मेहनत की कमाई, उसके बाद फिर शौक, इस पर देखो कि तुम्हारा पैसा जा कहां रहा है। तुम पैसे वाले होते हो तो गुनाह करते हो, फैशन के लिबास अपनाते हो, फवाहिशात और मुनकरात के अड्डों को आबाद करते हो, उरियानियत फवाहिशात को रवाज देते हो। तुम्हारे पास पैसा आता है तो मासियत शियारियों से काम लेते हो। मगर यही पैसा सिद्दीक के पास है, सिद्दीक अकबर के पास ये पैसा है। उन्हें तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जलवे और सी साइड और समंदर के किनारे के नजारे पसंद है, हॉलीवुड और बॉलीवुड के फैशन पसंद है। मगर सिद्दीक अकबर के पास पैसा है, वो गरीब नहीं है। तो उनके पैसे का अंदाज देखो, जरा सिद्दीक अकबर की पसंद देखो। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया में सिर्फ 3 चीजें महबूब हैं। उनके पास पैसा है तो जरा उनकी महबूब चीजों को देखो। सिद्दीक अकबर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया में सिर्फ 3 चीजें पसंद है। अल जुलूसु इंदका, मुझे आपके पास बैठना पसंद है। माशाल्लाह, हक है। मुझे आपके पास बैठना पसंद है। आज जब तक पैसा नहीं होता लोग हजरत के पास बैठते हैं, हजरत के पास आते हैं, गरीबी मौलाना के पास लेके आती है, पीरी मुरीदी के पास लेकर के आती है। जब तक गरीब नहीं है, जब तक गरीब है खूब हजरत हो, और जब पैसा आ गया तो गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, मंजिल मिल गई, लोगों ने उलमा से मिलना छोड़ दिया, मशाइख की सोहबत से दूरी अख्तियार कर ली। जब गरीबी थी तो रोज बैठते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, नेकी की बातें करते थे, इस्लाही बातें करते थे। लेकिन जब पैसा आ गया तो उसी रंग में रंग गए। जैसे पैसे वाले हो जाते हैं, जैसे लोग बर्बाद हो जाते हैं, जैसे लोग बदल जाते हैं, जैसे मिजाज बदल जाता है। मगर सिद्दीक अकबर को देखो, इतना पैसा होने के बाद किसी की सोहबत नहीं पसंद, किसी का साथ नहीं पसंद, किसी इलाके का दीदार नहीं पसंद, किसी और मंजर की मंजर कशी नहीं पसंद। सिद्दीक अकबर कहते हैं, अल जुलूसो इंदका, या रसूल अल्लाह, मुझे आपके पास बैठना पसंद है। तुम्हारे पास पैसा आता है
है। न जाने कौन से मंजर को देखना चाहते हो, यूट्यूब से लेकर ये वो ट्यूब तक तुम हर मंजर को नजर देखना चाहते हो। तुम्हारे सामने फिल्मों की सीने हैं, तुम्हारे सामने पिक्चर है, तुम्हारे सामने बॉलीवुड का फैशन है, तुम्हारे सामने खुराफात के अड्डों के मनाजिर हैं, तुम्हारे पास इसिया शायरियों के मनाजिर हैं। मगर सिद्दीक़ अकबर अपनी पसंद बता रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है वह नजरो इलैका, मुझे आपके चेहरे का दीदार पसंद है, मुझे आपके चेहरे की जियारत पसंद है, मुझे आपके चेहरे की जियारत पसंद है। बैठे तो आप ही के पास बैठे, देखे तो आप ही का चेहरा देखे, और यही पसंद इतनी पसंद आई, इतना बैठे सफर में साथ रहे, हजर में साथ रहे, मक्के में साथ रहे, बाजार में साथ रहे, और आज बाजार में भी साथ रहे, और आज मजार में भी साथ है, गुंबदे खजरा में भी साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सखावते सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वाह वाह। मुझे आपके पास बैठना पसंद है, वह नजरो इलैका, और मुझे आपके चेहरे का दीदार पसंद है। आपके पास पैसा होता है तो नाच गाने वालों पे लुटाते हो, आपके पास पैसा होता है तो नौटंकी वालों पे उड़ाते हो, आपके पास पैसा होता है तो खुराफात के अड्डों पे उड़ाते हो, आपके पास पैसा होता है तो शादी ब्याह में गलत रसूम में बेजा खर्च करते हो, फजूल खर्ची करते हो, आपके पास पैसा होता है तो सुन्नत के खिलाफ खर्च करते हो, फमन रग़िबा अन सुन्नती का मिज़दाक बन जाते हो। आपके पास पैसा होता है तो अपनी तुम तमक्कुनत के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए, अपने गुरूर की परवरिश के लिए, अपने तकब्बुर अना की तामीर के लिए तुम पैसा खर्च करते हो। मगर सिद्दीक़ अकबर के पास पैसा है तो उनकी क्या पसंद है? तो सिद्दीक़ अकबर बारगाह रिसालत में यही अर्ज करते नजर आएंगे, या रसूल अल्लाह मुझे दुनिया में जो तीसरी चीज सबसे ज्यादा महबूब है वो इन्फाको माली अलैका, मुझे आपके ऊपर माल लुटाना पसंद है, आपके ऊपर माल कुर्बान करना पसंद है। मेरी पसंद ये नहीं है कि मैं दुनियादार के लिए माल खर्च करूं, मेरी पसंद ये है कि महबूबे परवरदिगार के लिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, हक है, वाह वाह। दोस्तों अज़ीज़ों, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। याद रखो, मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल करो, उनके नक्शे कदम पे चलो। गुंबदे खजरा के नीचे ही सारे गुंबद सलामत, उसी झंडे के नीचे सारे झंडे सलामत, उसी इश्क के दरबार में सारे आशिक सलामत। इसलिए बमुस्तफा बरसा खैशरा की दी हमाऊस, अगर बहू न रसीदी तमाम बुलहबीस। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।